Yeah, so I'm audible. Yes, sir. So up to last class हमने start किया था uniformly accelerated motion. प्रिशा आप शायद last classes में नहीं थी. So in the last class uniformly accelerated motion just हमने start किया है. Discuss किया था कि uniformly accelerated motion की equations क्या क्या होंगी. So these are the four equations for uniformly accelerated motion. V is u plus at, S is ut plus half at square. V square minus u square is 2s, and this dn is u plus a by 2, 2n minus 1. So right now we are focusing only on these first three equations. Just on first three. ये इक्वेशंस बहुत जनरल इक्वेशंस है, क्लास 9th में भी होती हैं. u इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन, t टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट. तो उसमें बहुत कुछ नहीं किया था, जस्ट कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे. ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक्शन फर्स्ट न्यूमेरिकल है. ये था फर्स्ट, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो सिर्फ इसलिए कराया था कि ये फॉर्मूला यूज करना सीख जाए. यहां से कुछ शुरू होगा. सो ये न्यूमेरिकल किसी ने ट्राई किया था या साथ में करना है सॉल्व? सर मैंने करके देखा था. करके देखा था सूरत में. ओके, और आयुषी, आयशा? यस सर, मैंने ट्राई करा था. ट्राई करा था. ओके, चलो एक आंसर भी लिखा हुआ है. So a car starts from rest and accelerated uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना जहां मल्टीपल मोशन हो, आपको दिख रहा है कहीं एक्सेलरेट कर रहा है, कहीं रिटार्ड कर रहा है, तो आप इसका एक रफ स्केच बनाओ. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. A car starts from rest. That means rest से start कर रही है, means कार की initial velocity a पर 0 meter per second. Then it travels up to B. जब ये B पर पहुंचता है तो उसकी velocity होती है 20 meter per second. Sir, A should से I answer in the chat box? yes. Sir, you are the co-host or host? I am the co-host, I guess. I'm the host. So I'm just renaming myself. I'm the faculty. Yeah? Okay, Laisha. I got your answers. Let's check. Huh? So A to B, इसने कुछ तो acceleration होगा इसका. Let's say that acceleration is A1, which is unknown. कुछ time लगा होगा, that's T1, and T1 is 10 seconds for now. कुछ तो ये displacement cover करेगा. Let's say that displacement is S1 और S1 भी unknown. ये given नहीं है. Now, then it travels up to point C. Correct. Then runs at a constant speed. Constant speed से जा रहा है. That means no change in velocity. B पर भी 20 meter per second है. C पर भी 20 meter per second होगा. कुछ time लगा होगा. That's not known. कुछ displacement होगा. ये भी नहीं पता. आयुषी, acceleration कितना होगा? ये तो आप guess कर सकते हो. हाँ जी आयुषी, acceleration कितना होगा from B to C? Velocity is not changing. Sir, Sir, Yes, sir. zero. sir, zero. Zero. Velocity change नहीं कर रही, तो acceleration would be zero. Then it from C it travels up to D, और D पर जाकर ये रेस्ट में आ जाता है. D पर आया, D पर रेस्ट में आ गया, इट्स 0 मीटर पर सेकंड. और D तक आते आते इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा. इट्स डिस्प्लेसमेंट S3 is 40 मीटर. कुछ एक्सीलरेशन होगा A3 which is unknown. कुछ टाइम लगा होगा T3 which is unknown. तो ये रफ स्केच है. पहले ये रफ स्केच ड्रॉ करिए, फिर साथ में सॉल्व करते हैं. चलो सॉल्व ही कर लेते ना, फिर बाद में करेंगे एक साथ. सो देखो, अब अगर A से B हम सॉल्व कर रहे हैं, A से लेकर B तक सॉल्व कर रहे हैं, तो A से B तक इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. A से B तक फाइनल वेलोसिटी पता है, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड. जस्ट वन सेकेंड, सॉरी, जस्ट
Sorry. So initial velocity is this, final velocity is 20 meter per second. टाइम जो इसको लग रहा है दैट टाइम इज 10 सेकेंड्स फ्रॉम ए टू बी. एक्सेलरेशन चाहिए, आप ये यूज करोगे v इज u प्लस 80. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो. v 20 है, u 0 है, एक्सेलरेशन अननोन है, a1 लिख देते हैं, टाइम इज 10 सेकेंड्स. तो यहां से देखो 20 इज 10 a1, तो यहां से डिसाइड कर सकते हो a1 आ जाएगा आपका, इट्स 20/10, a1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये एक्सेलरेशन है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन द सेम वे ए टू बी के बाद अब देखिए, जब आप ए टू बी में आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसी में डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसे यूज कर लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आपको S1 कैलकुलेट करना है, u0 दिया हुआ है, इट्स प्लस हाफ. एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया, इट्स 2 इंटू टी स्क्वायर, टाइम इज 10 स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया, S1 आ गया विच इज 100 मीटर. तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम 100 मीटर. ए टू बी सॉल्व हो गया. अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज सम 640 मीटर. ये आपको दिया है 40 मीटर. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है विच इज 100 मीटर. तो आई थिंक आप ये गेस कर सकते हो ये कितना होगा, ये डिसाइड कर सकते हो आप ये कितना हो जाएगा. ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, टोटल 640 था, ये कितना बचेगा प्रिशा? 500 मीटर. 500. प्रिशा यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो देखो इसमें कुछ, अब ये मत सोचना कि बहुत कुछ मिस हुआ है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जस्ट स्टार्ट हुआ है, डिस्कस किया है हमने, बहुत बेसिक था. ए टू बी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है यहाँ तक. अब बी टू सी चलते हैं. जब आप बी से सी जाओगे तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम. टाइम डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता चल गया, बी से सी में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों 20 मीटर पर सेकेंड है. डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर. एक्सेलरेशन 0 है. आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है. सो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो ना, एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आप इसे यूज कर लो, इट्स यूटी
प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। सो जब आप वैल्यूज रखोगे तो एस आ गया 500, यू 20 है, टाइम t2 कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन 0 है तो ये पूरा 100 हो गया, तो यहां से आप t2 कैलकुलेट कर लोगे, t2 आ जाएगा 25 सेकेंड्स। सो b2c भी सॉल्व हो गया, टाइम भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, एक्सीलरेशन भी पता चल गया। b2c के बाद आपको c to d सॉल्व करना है। प्रिशा, यस सर S2 दोबारा बता दीजिए कैसा है। S2 देखो, टोटल आपको गिवन है 640 मीटर, लाइक फ्रॉम A to D जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 640 मीटर, यहां से यहां तक। अब ये टोटल 640 है, C से D तक 40 है, A से B तक 100, ये हमने कैलकुलेट किया, तो 500 कैसे आएगा, 640 ओके सर। माइनस 100 माइनस 40। अब C से D सॉल्व करते हैं। प्रिशा, C पर इनिशियल वेलोसिटी जरा चेक करके बताइए कितनी है, वेलोसिटी एट C, इनिशियल वेलोसिटी एट C 20 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड, हाँ इनिशियली इज 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब आप ये चेक करो कि C से D में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट D कितना हो जाएगा, व्हाट सर? वेलोसिटी एट D, फाइनल वेलोसिटी एट D 0 मीटर पर सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या लगता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। सो एक्सीलरेशन शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको 40 मीटर। सो आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें आप टाइम ना आता हो, सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, v square minus u square is 2s. So when I substitute all values, like v is 0 square, u is 20 square, it's 2 into acceleration. Acceleration कितना है, acceleration ही तो calculate करना है, it's a3, displacement is 40. So ये आ गया minus 400. Yes. सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो सेम नहीं रहेगा जो A2 वाला है। Acceleration नहीं, acceleration हर पार्ट में अलग है। Acceleration A to B कांस्टेंट है, B to C acceleration कुछ और कांस्टेंट है, C से D कुछ और। ये उसने कहीं नहीं कहा कि पूरे मोशन में कांस्टेंट है। ओके सर। ठीक है, हर पार्ट में अलग है। सो यहाँ से आपका A3 आ जाएगा, इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो -5 आ जाएगा, 8 5 40, तो ये A3 आ जाएगा विच इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट्स A3. So this is A3 which is minus of 5 meter per second square. A3 आ गया, S3 आ गया, अब आपको T3 चाहिए, so you can simply use this equation, V is U plus AD. Value substitute करो, final velocity is 0, initial is 20, acceleration is -5, and this is T3 now. So we have 5 T3 is equal to 20. तो T3 आ गया आपका, T3 is 20 by 5 which is 4 seconds. So हर पार्ट में एक्सीलरेशन पता है, हर पार्ट में टाइम पता है, वो कह रहा है टोटल टाइम कैलकुलेट कर दो। So total time is simply T1 plus T2 plus T3. हर पार्ट में आपने जो इंडिविजुअल टाइम कैलकुलेट किया है सबको आप ऐड कर दीजिए। सो जो T1 है दैट्स 10 seconds, T2 is 25 seconds, T3 is 4 seconds, तो ये 39 seconds। इतना लिखो, और इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताना, हर टाइप असाइनमेंट्स पे मिल जाएंगे। तो स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करना। थैंक यू सर। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जिसमें आप यूज करोगे अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में करते हैं, इसको लिख लो पहले। सर अगर इसमें एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा में माइनस में आता तो उसे रिटार्डेशन में ले लेते हैं। अगर सो जैसे सिर्फ A3 माइनस में आया है एक्सेलरेशन, अगर A2 भी आ जाता तो फिर 2 रिटार्डेशन, तो 2 रिटार्डेशन हो जाते हैं, यस, 2 जगह डिक्रीज कर रही होती है वेलोसिटी। हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 रिटार्डेशन नहीं हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल कि 2 रिटार्डेशन हो। ऐसा हो सकता है ना कि 0 से 20 इंक्रीज हुआ, फिर 20 से 10 हो जाए, फिर 10 से 0 हो जाए, है ना। सो 2 अलग अलग रिटार्डेशन हो जाएंगे, दैट्स पॉसिबल।
ये एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये रफ स्केच तो ड्रॉ कर लिया होगा। यस सर। इतना लिख लो तो मुझे प्लीज बताना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आप लिख लो तो प्लीज बताओ मुझे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सर इट है। ओके, सबका हो गया? लाइशा, सूरत, Yes, sir. हो गया। रोशनी, नोटेड? Yes, sir. ओके, प्रिशा, Yes, sir. ओके, ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर है, बट इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपको अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना है कि अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में आप चीजों को कैसे सॉल्व करोगे। से उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कहता है कार accelerate from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest. If total time elapsed is t seconds, then calculate first part. Maximum velocity attained by the car. Maximum velocity attained by the car. Total distance traveled. So in one dimensional motion, distance and displacement are same. अगर वो कह रहा है total distance traveled, that means it's same as total displacement traveled. One dimension motion में दोनों same चीज है. Solution. अब देखो यार, अब यहाँ पर आपको पैरामीटर्स क्या क्या दिए हुए हैं, पहले आप पैरामीटर्स काउंट। पैरामीटर आपको अल्फा दिया, एक पैरामीटर आपको बीटा दिया हुआ है, और एक दिया है टोटल टाइम के लिए टी। तो आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड टी ओनली, और कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। एंड रिमेंबर टी इज द टोटल टाइम। तो इसका पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। दिस इज पॉइंट ए। वो कह रहा है कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट मींस एट ए द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। इट ट्रैवल्स अप टू बी, और बी पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कुछ एक्सिलरेशन है इसका विच इज गिवन एज अल्फा, कुछ टाइम लगा होगा t1 विच इज अननोन,
कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा s1 which is इसके बाद ये डी एक्सिलरेट करता है एंड when it de-accelerate तो c तक आएगा और फाइनली रेस्ट में आ जाता है. मींस यहाँ भी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सो एक्सिलरेशन विल बी नेगेटिव, माइनस बीटा हो जाएगा. टाइम गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं. रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ गिवन क्या है, टोटल टाइम दिया है. लाइक आपको t1 प्लस t2 दिया है विच इज इक्वल टू. सो आपकी सारी कैलकुलेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड टी, और कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्फा बीटा और टी होना चाहिए. ए से बी सॉल्व करते हैं और आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी. जीरो था फिर जीरो हो गया, बीच में v वेलोसिटी आई, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो आपको कैलकुलेट करनी है. ए से बी चलता है. मुझे लाइशा बताओगी ए से बी मुझे पहले किसी तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सबसे एप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी होगी? ए टू बी कौन सी इक्वेशन यूज करूं? इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यस लाइशा. Sir, Okay. S equals नहीं, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी. एस में तो फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी. अर्पित तुम ट्राई करोगे? कौन सी इक्वेशन यूज करें? सर v इक्वल्स टू u प्लस at. ये कुछ काम की होगी. लाइशा एस इज यूटी प्लस एटी स्क्वायर में तो v आता ही नहीं ना, किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होगी. yes, sir. ए से बी में जो फाइनल वेलोसिटी है उसे तो हम v और v1 कह देते हैं, मतलब बेवजह वेरिएबल क्लास. सो v इज v1 जो आपको कैलकुलेट करना है. u 0 है, एक्सिलरेशन अल्फा है एंड योर टाइम इज t1. When you make these substitutions, ये आएगा v1 is alpha t1. That is first equation. ये आ गया आपको, v1 मिल गया which is alpha t1. आयुषी क्या लगता है, इज द करेक्ट आंसर? यही फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था या अभी कुछ एरर है इसमें? आयुषी, v1 is alpha t1. Is it the final answer या कुछ एरर है इसमें? Sir, I don't know. ओके, और कोई ट्राई करेगा? सांची, given variables are alpha, beta and t. Velocity. Sorry? For maximum velocity. हाँ, for maximum velocity. This is the final answer या कुछ मिसिंग है अभी? सर मैक्सिमम के लिए तो यही है. यही है. रोशनी, is it the final answer या कुछ मिसिंग है? Yes, Roshni. Sorry, I can't hear. Yes. हाँ जी रोशनी बताइए, is it the final answer or something is missing in it? No, sir, nothing is missing. Something is missing. See, what are the given variables? The given variables are alpha, beta and t. But यहाँ एक t1 आ रहा है, it's unknown. You are calculating one unknown in terms of another unknown. ऐसा तो नहीं हो सकता ना? वो आपसे कह रहा है v1 कैलकुलेट करो and you are calculating v1 in terms of t1. मतलब एक unknown दूसरे unknown की टर्म्स में. ये नहीं हो सकता. ये फाइनल आंसर नहीं है. अगर t1 की जगह t होता तो फाइनल आंसर होता. इट्स नॉट द फाइनल आंसर. t1 प्रॉब्लम कर रहा है. t1 नोन ही नहीं है. So to convert this in terms of t, what we can do is we can calculate v1, t1, which is v1 by alpha. That's first equation. ये पता होना चाहिए कि why this is not the right answer. t1 is unknown, t1 नहीं पता. अब b2c सॉल्व करते हैं. Sir? Yes. Sir, अभी भी तो हमारे पास दो unknown variables आ जाएंगे, v1 और t1. हाँ, this is not the final answer. अभी इसको हम कहीं substitute कर कैलकुलेट करें. Okay, sir. That's not the final answer. b2c सॉल्व करते हैं. b2c is v is u plus ad. Surat, what is the initial velocity from b2c? Surat, what is the initial velocity from b2c? एक मिनट अर्पित. Surat. हाँ रोशनी आप बताइए. Sir, v meter per second. Initial velocity is v1 meter per second, right? What is the final velocity?
Roshni, what's the final velocity from B to C? 0. Sir, 0. Acceleration from B to C? Yes, Roshni. Acceleration from B to C? Sir, minus beta. Minus beta. You just need T2. आप जब वैल्यू यहाँ सब सब्स्टिट्यूट करोगे, so final velocity is 0, initial velocity is v1, acceleration is minus beta multiplied by t. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपको यहाँ से t2 मिल जाएगा, which is v1 over beta. That is second equation. लेकिन यहाँ दोनों में प्रॉब्लम है. आप v1 को t1 की रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, v1 को t2 की रिस्पेक्ट में लिख रहे हो. t1 और t2 दोनों अननोन है. बट व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है टोटल टाइम है ना t1 प्लस t2. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. अब थोड़ा सा काम आप करोगे, सब कुछ मैं सॉल्व नहीं कर सकता. टेक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट देम इन इक्वेशन नंबर 3. 1 और 2 को उठाकर 3 में रख दो. यू कैन कैलकुलेट v1. सो T1 जो होगा that's V1 over alpha. T2 जो होगा that's V1 over beta. I need V1. ये कैलकुलेशंस आप करो. क्वेश्चन लिखिए, रफ स्केच बनाइए एंड देन यू विल कैलकुलेट V1. V1 की वैल्यू क्या? सूरत क्लियर हुआ ये? So Surat is not in class, huh? ओके, ठीक है सूरत, ठीक है. Get the value of V1 now. Good, Arpit. Say it. No, Sachi, no. यहां से बचे इस इक्वेशन से. यू नीड V1. V1 would be in terms of alpha, beta and t. यहां से T1 नहीं आएगा. यस आयुषी, ठीक आ रहा है. गुड. व्हाट अबाउट द रेस्ट? लाइशा, सांची ठीक करो, गड़बड़ है. प्रिशा, रोशनी सही आ रहा है. गुड. लाइशा, प्रिशा, सांची दोबारा करो. सूरत, आंसर. इतना थोड़ा ना टाइम लगता है. इस इक्वेशन जस्ट V1 ही तो निकालना है. और जिन लोगों का इतना हो चुका है वो एक काम करो, ट्राई टू कैलकुलेट सेकेंड पार्ट करना शुरू करो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना शुरू करो. अगर इतना हो गया है आपका, जिन लोगों का हो चुका है वो शुरू कर दो. और बाकी लोग मुझे बताओ V1 कितना आ रहा है. लाइशा, सूरत, प्रिशा और सांची, जल्दी. सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से का बताना है? पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का भी, बी से सी का भी. हाँ सांची, अब ठीक आ रहा है. लाइशा क्या हुआ, नहीं हो रहा सॉल्व?
Yes, sir. सॉल्व नहीं हो रहा? V1 No, sir. नहीं हो रहा है इसमें इतना। सिर्फ यहाँ से एक ही तो वेरिएबल निकालना है लाइशा। प्रिशा नहीं हुआ सॉल्व, ये आप कर रहे हो अभी? सर वो अल्फा और बीटा से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे अल्फा बीटा पैरामीटर्स हैं, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सर चलो उसके बाद क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। प्रिशा नहीं हुआ सॉल्व ये फर्दर? तो देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, V1 आप कॉमन ले लो, इट्स 1/अल्फा, ठीक है, सूरत प्लस 1/बीटा। इसके बाद देखो देखो लाइशा सीधे सीधे स्टेप्स हैं। द नेक्स्ट इज आपने इतना कॉमन लिया, इसके बाद आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज बीटा प्लस अल्फा। सो यहां से V1 आ जाएगा विच इज अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। हाँ लाइशा क्या प्रॉब्लम थी इसमें? सीधी सीधी तो कैलकुलेशंस है। अब क्लियर है लाइशा? यस सर, क्लियर है। अल्फा एंड बीटा आर जस्ट पैरामीटर्स, अल्फा बीटा से क्यों घबरा रहे हो, सिर्फ नंबर्स हैं। अच्छा इसके बाद सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है। प्रिशा अब क्लियर है ये? गुड आयुषी, ठीक आ रहा है, सेकंड पार्ट भी आ गया आयुषी का, ठीक है। सो ए से बी में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और फिर आपको बी से सी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए और दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड कर दो। ए से बी और बी से सी दोनों डिस्प्लेसमेंट्स लोगे और उन्हें ऐड कर दो। आयुषी का ठीक आ रहा है, इतना लिखो और उसके बाद मुझे सेकंड पार्ट करके दिखाओ, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। और डिस्प्लेसमेंट भी इन्हीं पैरामीटर्स में आना चाहिए, अल्फा बीटा एंड टी, और कोई पैरामीटर ना हो। ओके कोई नहीं प्रिशा, जस्ट नोट इट डाउन और सेकंड पार्ट ट्राई करिए। सिर्फ एक आयुषी का आंसर आया सेकंड पार्ट का। सूरज इतना टाइम क्यों लगने लगा है? मई जून जुलाई यहां तक मुझे समझ में आता है, चीजें सब स्लो रहती हैं। ओके साची पुट द वैल्यू ऑफ V1। V1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V1 है, फिर देखिए क्या आता है। देखो जब आप A से B जाओगे, A से B डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2S। थोड़ा सा तेज चलते हैं। V इज V1, U इज 0, एक्सेलरेशन इज अल्फा, डिस्प्लेसमेंट इज S1। तो यहां से मैंने S1 कैलकुलेट कर लिया, S1 आया इट्स V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। सो सांची दिस इज जस्ट फॉर A to B ना, फिर आपको B to C भी तो कैलकुलेट करना है। B to C फिर आप यही यूज करो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2S। जब आप B से C जाओगे सो B से C में वेलोसिटीज V1 और C पर 0 हो जाती है, सो इट्स 0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर is twice of acceleration is minus beta into S2। तो यहां से आपको S2 मिल गया, S2 is V1 square divided by
twice of beta now. That is equation. इसके बाद आप total displacement ले लो. Total displacement calculate कर लो. Just add ही तो करना है. S1 plus S2. दोनों को add कर दीजिए. So how much is S1? S1 is V1 square by 2 alpha. S2 is V1 square over 2 beta. So you can take V1 square as common और 2 भी common आ जाएगा. You are left with 1 by alpha plus 1 by beta now. तो V1 square by 2 आ गया. So this is V1 square over 2. आप जब यहाँ LCM लोगे, so that is alpha into beta divided by beta plus alpha. You can substitute the value of V1. V1 ये रहा. V1 is alpha beta t. So ये V1 उठाकर मैंने V1 की वैल्यू यहाँ रख दी. तो आप इसे लिख सकते हो V1 is it's alpha beta t by alpha plus beta. Alpha beta t over alpha plus beta whole square divided by 2 into beta plus alpha over alpha beta. So देखो ये अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा इस पूरे से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सॉरी नॉट स्क्वायर. एक स्टेप और बढ़ा देते हैं. यस प्रिशा ठीक आ रहा है आपका. सो दैट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर over twice of its alpha plus beta whole square multiplied by its beta plus alpha whole square over alpha beta. So see this alpha beta से ये square cancel होगा, ये alpha plus beta से square cancel होगा, and you will be left with only alpha beta t square by twice of alpha plus beta. चलिए सॉल्व कीजिए, लिखिए. अब मुझे बताइए अगर इसमें फर्दर अभी कोई डाउट है. याद रखो अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में ना जो वेरिएबल्स दिए हैं आपको, उसने जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, उसने आपको वेरिएबल्स क्या दिए हैं? आपको वेरिएबल्स दिए हैं अल्फा बीटा और टोटल टाइम. सो आपके सारे आंसर्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टोटल टाइम, और कुछ नहीं होना चाहिए. Excuse me, sir. Am I audible now? यस यू आर ऑडिबल. Sir, could you please show the question once again? Thank you, sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अर्पित, सांची, नो सर. No, sir. लाइशा आप ठीक करें थी, बस आपने S1 कैलकुलेट किया था ना, ऐसी S2 कैलकुलेट करना था और ऐड कर दिया. Okay, sir.
नोटेड, लिख लिया इतना सबने? Yes. So now let's move on to the next question. The next type of questions are on this concept: displacement covered in nth second. Displacement covered in nth second. So before starting this displacement covered in nth second, कुछ general discussions करते हैं, like what do you mean by nth second? n seconds और nth second में difference क्या है? तो मैं कई बहुत जनरल सी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, like अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ है n seconds, n second लिखा है, n second का मतलब होता है 0 to n, इस इंटरवल की बात कर रहा है। अगर आपसे कहता है ना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो 3 सेकंड्स में, तो आपसे कह रहा है 0 से n में, 0 से 3 में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। लाइक अगर वो आपसे कहता है n सेकंड्स का, ये मतलब हो गया। अगर वो आपसे कहता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड्स, n second means 0 to n seconds. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n seconds का मतलब होगा 0 to n seconds में आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। जैसे अगर उसने लिख दिया ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 seconds, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 seconds, तो इसका मतलब होगा 0 से 3 seconds में। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n seconds को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। s जो आपने अब तक कैलकुलेट किया है, s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। जब आप ये इक्वेशन यूज करते हो, दैट मींस यू आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, ये रहा, यू आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to 2 seconds now। ये आपको पता है इसका क्या मतलब है। n सेकंड मींस 0 to n। कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल यूज दिस इक्वेशन, s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। लेकिन एक टर्म और आप यूज करते हो, आप यूज करते हो nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब होता है इट्स एन इंटरवल फ्रॉम -1 to n। ये 0 to n का इंटरवल नहीं है, n-1 से n का इंटरवल। सो अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का क्या मतलब होगा? n-1 से लेकर, nth सेकंड मींस n-1 से लेकर n सेकंड्स तक, और इसी डिस्प्लेसमेंट को आप dn कहेंगे, n-1 से n, और इसी को आप dn कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। n-1 to n सेकंड्स इज dn, इसी को आप dn कहते हैं। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अगर मैं आपसे कहता हूं थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड का मतलब है 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी को आप कहोगे दैट इज d3। ये d3, ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड सॉरी इन 3 सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड। तो जब मैं कह रहा हूँ इट्स 3 सेकंड्स, दैट मींस 0 से 3 का इंटरवल है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ थर्ड सेकंड है, मैंने कहा 3 सेकंड्स, दैट मींस 0 to 3। बट मैंने जब कहा थर्ड सेकंड, दैट मींस 2 से 3। अगर मैं कहता 5th सेकंड लाइशा, तो कौन सा इंटरवल होता? 5th सेकंड। नहीं पता सर। थर्ड देखो 2 से 3 था, तो 5th क्या होना चाहिए? 5 तक। 4 to 5, 4 to 5 सेकंड्स। अगर मैं कह रहा हूँ सर मेरा फिर ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट। कहां से? शुरू से? नहीं सर, nth सेकंड जहाँ लिखा है nth सेकंड्स ना। जैसे मैं कह रहा हूँ थर्ड सेकंड्स, थर्ड सेकंड का मतलब है इंटरवल फ्रॉम 2 seconds to 3 seconds। अगर मैं कह रहा हूँ 5th सेकंड, दैट मींस इंटरवल है 4 to 5 seconds का। अगर मैं कहता हूँ 7th सेकंड, सर 6 to 5 सेकंड, सॉरी 6 to 7 सेकंड्स। कितने सेकंड्स का इंटरवल है? 1 सेकंड का। 4 to 5 1 सेकंड हुआ, 6 to 7 1 सेकंड हुआ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 सेकंड्स, तो क्या मतलब है?
0 से 5 सेकेंड्स। सो क्वेश्चंस तो बाद में करोगे, पहले ये डिफरेंस दिखना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालो तो वो कह रहा है 0 से 5 सेकेंड्स में निकालो। वो कहता है 5th सेकंड में निकालो, मींस वो कह रहा है 4 to 5 सेकंड्स में निकालो। वो कहता है 10th सेकंड में निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कह रहा है 9 से 10 में निकालो। ये क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए, सो इसे लिखिए, फिर देखते हैं कैलकुलेट करेंगे कैसे। ये कैलकुलेट होता कैसा है वो तो बाद में, पहले समझो डिफरेंस क्या है। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, बस इशू टाइम लग जाता है समझने में कि n और nth में क्या फर्क है। यहाँ तक क्लियर? फॉर्मूले में भी डिफरेंस आ जाता होगा। हाँ, फॉर्मूले में बिल्कुल डिफरेंस आएगा। अभी लिखे, फॉर्मूला लिखा ही नहीं मैंने nth का, अभी लिखे। सर प्लीज प्रूव। लिख लिया ना इतना? अब देखो, इस dn को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन n सेकंड्स आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड्स, n seconds minus डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n minus 1 सेकंड। n सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट और n minus 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये dn आ गया। एक मेथड तो ये, पहले मैं लिख दूं dn sn और sn minus 1 का क्या मतलब है। dn is displacement covered in n minus 1 to n seconds। n minus 1 से लेकर n seconds तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो dn। sn है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to n seconds, 0 to n seconds में जो डिस्प्लेसमेंट है वो sn है। sn minus 1 है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to n minus 1 seconds। एक तो ये मेथड है इसे कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड है, आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हो, इट्स u plus a by 2 to n minus 1। ये दो मेथड्स हैं। इसको लिखो, एक एग्जाम्पल करते हैं, एक न्यूमेरिकल, उसमें ये और क्लियर हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा कि sn minus 1 और dn है क्या। इतना लिखिए, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो पहले। चलो लिख लिया, नेक्स्ट देखिए। वो आपसे कहती है अ बॉडी starts from wrist and accelerate at 2 meter per second square। रेस्ट से स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक्सीलरेट कर रहा है। कैलकुलेट फर्स्ट
displacement covered in 2 seconds. Second part, displacement covered in 3 seconds. Displacement covered in 3rd second. बस आपको डिफरेंस दिख जाएगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 3rd सेकेंड में क्या डिफरेंस है. सो अर्पित मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट में 2 सेकेंड्स का क्या मतलब है, कौन सा इंटरवल है? सर 0 to 2. 0 to 2 सेकेंड्स. इक्वेशन कौन सी यूज करोगे 0 से 2 के लिए? S is ut plus half at square. Yes. तो 0 से 2 के लिए आपको S2 चाहिए, इसे मैं S2 कह देता हूँ. U 0 है, हाफ एक्सीलरेशन है आपका 2, t स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास विच इज 4 मीटर. S2 आपने कैलकुलेट कर दिया. इसी तरह से सेकेंड पार्ट में कह रहा है 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड्स लाइशा कौन सा इंटरवल है? Sir, 0 to 3 seconds. 0 to 3 seconds. सेम इक्वेशन यूज करेंगे. सो S3 आ जाएगा U is 0 plus half its acceleration is 2 multiplied by 3 square. So ये आ गया 9 मीटर. थर्ड पार्ट, रोशनी थर्ड पार्ट में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3rd सेकेंड. कौन सा इंटरवल है? Sir, 2 to 3 seconds. That's 2 seconds to 3 seconds. तो इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा. आप दो काम कर सकते हैं. आपको D3 चाहिए तो देखो यहाँ क्या लिखा था, dn is sn minus 1. So D3 is D3 minus 3 से एक पहले वाला क्या होगा 2, सॉरी S3 minus S2. 3 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट में से आप 2 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करो. S3 minus S2. S3 कितना आ गया 9, S2 कितना है 4. So this is 5 मीटर नाउ. ये D3 आपने कैलकुलेट कर दिया. 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकेंड्स का. अगर आप नंबर लाइन पर देखना चाहते हो ना तो और क्लियर है. 0, ये 2 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स. ये S1 है, सॉरी ये S2 है, ये S3 है, ये S2 है. मैं आपसे कह रहा हूं D3 कैलकुलेट करो. तो यार देख के पता चल जाएगा. 2 से 3 चाहिए ना, उसके लिए क्या करोगे, S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया. ये क्लियर है S3 माइनस S2 रिलेशन से भी और नंबर लाइन से भी? Yes, sir. ओके अगर यहां तक क्लियर है. दूसरा देखो, दूसरा मेथड है डायरेक्ट कैलकुलेशन. आप इसको यूज करो. ये जो फॉर्मूला है u plus a/2 2n minus 1, फॉर्मूले की डेरिवेशन इज 1 लाइन, तो उसकी टेंशन मत लेना. आपको D3 चाहिए. D3 के इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इज 2 by 2, 3rd सेकेंड दिया हुआ है तो 2 into 3 minus 1, तो यहां से भी 5 मीटर. तो आपकी चॉइस है. आप इतना लेंदी करना चाहते हैं कि पहले आप 3 सेकेंड्स के लिए करो, फिर 2 सेकेंड्स के लिए करो, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करो, तो आपकी मर्जी. अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस इन 1 लाइन. तो ये डिफरेंस है 3 सेकेंड्स, nth सेकेंड और n सेकेंड्स का. इसको लिखिए. ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. अब ये क्लियर हुआ Sn और Dn में रिलेशन और डिफरेंस? Yes, sir. देखिए प्रिशा, अब क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे बट थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. सर NH वर्किंग के लिए फॉर्मूला क्या फिर से बताएं. एक सेकंड, क्वेश्चन लिख लिया ना? Yes. देखिए nth सेकंड के लिए ये था इधर u plus a/2 2n minus 1. ये आप एक काम करो, 3rd सेकंड चाहिए ना, 3rd सेकंड के लिए 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करो.
जैसे 0 से लेकर 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट था S3, 0 से लेकर 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट था S2. अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो S3 एंड S2, then you will get T3. Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. Body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. Calculate first. आपको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी. सेकंड, आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. थर्ड पार्ट, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड in 2 seconds after 5th second. So इसे भी साथ में सॉल्व करते हैं. कुछ पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करें. A body covers 12 मीटर in second. So प्रिशा, मुझे बताओगे सेकंड के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Sir, dn is equal to u plus a by 2. dn यूज करेंगे. गुड है ना. s टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, सेकंड में दिया. So using this relation, dn is u plus a by 2 2n minus 1. ना इनिशियल वेलोसिटी दी है, ना एक्सीलरेशन दिया है. dn दिया हुआ है, सेकंड का दिया है, तो उसने आपको d2 दिया है which is equal to 12. So initial velocity is u plus a by 2. 2n minus 1, so instead of n आप 2 रख दो, it's 2 into 2 minus 1. So we get 12 is u plus 3a by 2. First equation. That's my first equation. फिर वो आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड. मींस d4 दिया है उसने आपको और d4 है 20 फोर्थ सेकेंड. सो दिस इज u plus a by 2. It's 2 into 4 minus 1. So ये 20 आ गया. It's u plus 8 minus 1, which is 7a by 2. That is equation. Now you have two equation and two variables. I'm sure कि आप इन दोनों को solve कर at least u और a तो निकाल सकते हो. ये काम करते हैं ना, ये काम तो मैं ही कर देता हूँ. फर्स्ट और सेकंड मैं करता हूँ, थर्ड आप सॉल्व करना. तो जस्ट आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना. सो जब आप फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करोगे, दिस इज 12 is u plus 3a by 2.
20 is u plus it's 7a/2. सब्ट्रैक्ट कर दो, आसानी से आ जाएगा। इन तीनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, u से u कैंसिल हो गया, इट्स -8। 3a/2 और -7a/2 सब्ट्रैक्ट हो गया, -4a/2। सो ये आ गया -8 is -2a। एक्सिलरेशन आ गया, इट्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर एक्सिलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी एक्सिलरेशन की वैल्यू अगर आप कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 में रख दो, इसको 3 कह देते हैं, 3 को 1 में रख देते हैं तो u आ जाएगा। So we'll get 12 is u plus 3/2 into a. A is 4. So 12 is u plus ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो गया। So u is 6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, थर्ड पार्ट आप करो। चलो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में कहीं कोई इशू है तो मुझे बताइए, और थर्ड पार्ट मुझे सॉल्व करके बताओ। 2 seconds आफ्टर 5th सेकेंड। थर्ड पार्ट के लिए हिंट है कि एक टाइमलाइन बना लेना, रफ स्केच बना लेना, विदाउट रफ स्केच नहीं कर पाओगे। Sir, please scroll down. थर्ड पार्ट सॉल्व करिए। कोई आंसर आया किसी का थर्ड पार्ट? आयुषी सॉल्व हो रहा है? अगर कहीं कोई इश्यू है आयुषी बताओ मुझे। सर प्लीज ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए क्वेश्चन की साइड। पार्ट 3।
ओके चलो सूरत का कुछ आंसर आया। सूरत चेक करते हैं सही है गलत है। और किसी का कोई आंसर नहीं है ना, चलो इसका मतलब नहीं हो रहा मैं सॉल्व करूं। अर्पित हो रहा है नहीं हो रहा? नो सर ये वाला नहीं हो रहा ओके। आयुषी, आयुषी सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा ये? नो सर। नहीं हो रहा। देखो 2 seconds आफ्टर 5th सेकेंड, तो देखो दिस इज t इक्वल टू 0। अगर आप एक रफ स्केच ही बना लो ना तो सॉल्व हो जाए। t इक्वल टू 0, दिस इज t इक्वल टू 5 seconds। अच्छा अर्पित मुझे 5 seconds के बाद 2 seconds और कितना टाइम लगेगा? 7 हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे सांची बताओ क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या कह रहा है। ए बी बी सी ए सी क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, बस ये डिसाइड करो। सर आफ्टर 5th सेकंड है तो फिर BC बीसी वो आपसे कह रहा है 2 seconds आफ्टर द 5th सेकेंड, दैट मीन्स वो आपसे बीसी कैलकुलेट करने को कह रहा है। इसे लिख देते हैं एस बी सी, ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। अब मेरी थोड़ी सी हेल्प करो आयुषी, जरा हेल्प करो मेरी। एस बी सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब तो दिख रहा है ये सब। हाँ जी आयुषी, बी टू सी डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर 0 to 7 minus 0 to 5। वेरी गुड, ये कर सकते हो ना। 0 से लेकर 7 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो S7, फिर 0 से लेकर 5 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो S5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो SBC आ जाएगा। SBC इज 7 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस 5 सेकेंड्स का। सूरत ऐसे ही सॉल्व किया था आपने? No, sir. अच्छा ऐसे नहीं किया था। सो देखो अब आपको 7 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो आप सिंपल ये रिलेशन यूज करो, S इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S7 चाहिए, just keep on substituting the values, like u कितना है, u हमने अभी कैलकुलेट किया, it's 6, u is 6 times 7 seconds है, it's half। acceleration हमने कैलकुलेट किया, it's 4, time is 7 seconds, it's 7 square। so ये S7 हो गया, which is 42 plus 49 into 2 is 98। so ये total हो गया 140 meter। this is S7। in the same way you can calculate S5 also। S5 will be u is 6, instead of t 5 substitute करते हैं, it's plus half, acceleration here is 4, time is 5 seconds, so it's 5 square। so S5 आ गया, it's 30 plus 25 to 50, S5 आ गया, S5 is 80 meter। ये होगा ना 25 और 250, 80 meter। SBC is S7 minus S5, so it's 140 minus 80, which is equal to 60 meter। Is it clear now? Yes, sir. So ये कुछ वो स्टैंडर्ड है जो आपके नीट का स्टैंडर्ड होता है। लाइक नीट में कुछ ऐसा आपसे पूछ सकता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा। So that was about uniformly accelerated। अब फ्री फॉल स्टार्ट करेंगे, इसको लिख लीजिए। जब आप रिवाइज करो तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में करना। हर न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट बनाता है जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल यूज करता है। अगर आप सीक्वेंस बिगाड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब सारे न्यूमेरिकल्स इसी सीक्वेंस में होते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट आपका बनाएगा जो सेकंड न्यूमेरिकल यूज करेगा, एंड दीज आर बेयर मिनिमम आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए। इसके बाद आपको जो असाइनमेंट मिलता है उसे आप फ्रीली सॉल्व कर सकते हैं कि असाइनमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपने क्लास में ना करो। Excuse me, sir. यस लाइशा। सर जो असाइनमेंट था एवरेज वेलोसिटी वाला,
उसका मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा था मुझसे थर्ड क्वेश्चन, तो आप कब एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी फ्री फॉल स्टार्ट करूंगा, जब तक लोग कॉपी करेंगे मैं थर्ड क्वेश्चन लिख दूंगा अभी। तो थर्ड क्वेश्चन सीबीएसई का था या फिर नीट लेवल 1 लेवल 2? सर सीबीएसई वाला था वो। सीबीएसई वाला। सो देखो, फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब है अगर एक बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है कि उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अगर कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं कर रही तो आप इसे कहोगे दैट्स फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल से एक मिसकंसेप्शन आता है। फॉल से यूजुअली मतलब होता है कि बॉडी नीचे ही आ रही है, बट फ्री फॉल मींस नीचे आए या ऊपर जाए, फोर्स सिर्फ एक एक्ट करनी चाहिए, विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे एम मास की बॉडी है, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड्स और इस पर नीचे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट्स फ्री फॉल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मींस अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट्स ग्रेविटी। इसी तरह से अगर एक बॉडी डाउनवर्ड जा रही है और उस पर भी सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करी और कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करती, तो इससे आप कहोगे दैट दिस इज फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी, और कोई फोर्स एक्ट ना करे। मोशन डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, मोशन अपवर्ड्स भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सीलरेशन जरूर आएगा। देखो आप फोर्स को लिख सकते हो ना, इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन। आप लिख सकते हो कि एक्सीलरेशन होगा इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर, तो बॉडी पर एक एक्सीलरेशन भी होगा, व्हिच इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी due to gravitational force, due to gravitational force of earth, due to gravitational force of earth is gravity. Gravitational force of earth is acceleration due to gravity. इसे आप कहोगे acceleration due to gravity. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सीलरेशन होगा बॉडी का, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे आप g से रिप्रेजेंट करोगे, एंड इट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. This is the value. G से represent करते हैं usually. तो ये acceleration आ किसकी वजह से रहा है? It's due to gravitational pull of the earth.
अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ बॉडी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी हो, किसी भी शेप, किसी भी साइज की, लाइक ये पेन है, अगर ये पेन नीचे गिरा है इसका एक्सीलरेशन 9.8 होगा। अगर कुछ और फोर्सेस नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, तो 9.8 होगा। इस पेन की जगह आप रॉक ले लो एक 100 kg की, वो भी नीचे आ रही है, उसका एक्सीलरेशन भी एग्जैक्टली 9.8। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है, शेप से इंडिपेंडेंट है और साइज से इंडिपेंडेंट है। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शेप, साइज और मास इन तीनों से इंडिपेंडेंट है बॉडी। जी से रिप्रेजेंट करता है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे थ्रू जी, स्मॉल जी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप ले रहे हो, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो कांस्टेंट है, बॉडी का जो मोशन है दैट्स अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आप इसे कह सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. तो ये uniformly accelerated motion का एग्जाम्पल। If it is uniformly accelerated, तो वो जो चार इक्वेशंस हमने सीखी हैं, v is u plus at, s is ut plus half at square, all four equations are valid. All four equations of motion are valid. All four equations of motion are valid. तो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। चारों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं, बस आपको ये पता होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस होती है ना, दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। These are vector equations. जब 1D में आप वेक्टर हटा देते हो then you will pick a sign convention. तो आप एक साइन कन्वेंशन पिक करते हैं, जैसे आप वेक्टर साइन हटा देते हैं आप साइन कन्वेंशन पिक करते हैं, तो यहां भी हम साइन कन्वेंशन पिक करेंगे। So in free fall, in numericals of free fall, we use a sign convention. Sign convention हम पिक यूज करते हैं। कन्वेंशन है कुछ भी हो सकता है, मैं जो कन्वेंशन यूज करता हूं वो ऐसे यूज करता हूं कि अपवर्ड्स पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव है। सो हर वो क्वांटिटी जो अपवर्ड्स एक्ट करी वो पॉजिटिव है, जो डाउनवर्ड्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लाइक अगर एक बॉडी है, एग्जांपल देखो, एक बॉडी है, इट्स गोइंग अपवर्ड्स, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स होगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स कवर करेगा, वेलोसिटी फाइनल अपवर्ड्स होगी, बट इसका एक्सेलरेशन कहां होगा लाइशा? अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा? अर्थ इसे कहां पुल करेगी? अपवर्ड्स। अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है, लाइक मैंने पेन लिया उसको ऊपर फेंक दिया, अर्थ इसे क्या अपवर्ड्स पुश कर रही है या डाउनवर्ड्स पुल कर रही है? सो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स। तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये हमेशा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्ट कर रहा है। सो इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, कभी ये अपवर्ड्स एक्ट नहीं करता, ये हमेशा हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ना, इसे नीचे लेकर आए, इट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, सो जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। सो जो साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूँ, क्या लगता है लाइशा, यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर अपवर्ड्स के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स के लिए नेगेटिव। बट अभी तो बॉडी ऊपर जा रही है तो यू अपवर्ड्स है पॉजिटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव।
Displacement भी upwards है positive, Positive. velocity भी upwards है, but acceleration due to gravity Negative. negative. Retardation. Good. एक और example. Not exactly retardation. Retardation will depend जब U और G अगर same direction में है या नहीं. यहाँ retardation है definitely क्योंकि U upwards है, G downwards है. लेकिन अगर मैं एक और example देता हूँ, बॉडी डाउनवर्ड्स जा रही है, अब इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स होगी, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स होगा, फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है और जी भी डाउनवर्ड्स है. लाइशा अब मुझे साइन बताओगी कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव Sir, U negative, है. एस S negative, V negative, and G negative. सब नेगेटिव. अब रिटार्डेशन है. No, sir. अब रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन तब होगा व्हेन यू एंड जी हैव ऑपोजिट साइंस. मींस एक एक्सेलरेशन नीचे, बॉडी ऊपर जा रही है, तब रिटार्डेशन होगा. बट इफ एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो रिटार्डेशन नहीं होगा. तो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं बताता. तो ये साइन कन्वेंशन है. एंड अगेन दिस इज अ कन्वेंशन जो मैं यूज करता हूँ, या ये वो कन्वेंशन है जो एनसीईआरटी यूज करती है, एचसी वर्मा भी यही कन्वेंशन यूज करता है जहां तक मुझे याद है. लेकिन आप कोई और टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो हो सकता है कन्वेंशन रिवर्स हो जाए. कन्वेंशन है मैटर नहीं करता. आप मुझसे कहो कि नहीं सर मैं अपवर्ड्स पॉजिटिव नहीं लेता, मैं अपवर्ड्स नेगेटिव लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ कन्वेंशन, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. तो मे बी मैं अपवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड्स नेगेटिव ले रहा हूँ. आपके स्कूल में जब टीचर ने कराया तो अपवर्ड्स नेगेटिव लिया हो, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया हो. दैट्स योर चॉइस, आप कुछ भी कन्वेंशन चूज कर सकते हैं. सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल. तो जो आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सीखा था वो सब यहाँ एप्लीकेबल होगा, सब कुछ एज इट इज. बस एक आसानी है ना, जी पता है, एक्सेलरेशन पता है, वहां सारे वेरिएबल्स होते तो यहाँ एक वेरिएबल कम है, एक्सेलरेशन हमेशा पता हो. चलिए इतना लिख लीजिए, इसको लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी. सर जी उस केस में भी नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों उसकी डायरेक्शन में है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी तो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा. हम डाउनवर्ड्स जो भी एक्ट कर रहे हैं उससे हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, हमेशा नेगेटिव. एक्सक्यूज मी सर. यस. तो लेकिन अभी तो जैसे आपने बताया कि डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स के साइन कन्वेंशन आप खुद के हिसाब से लगाते हो, तो फिर अगर हम ग्रेविटेशन का पॉजिटिव लगाना चाहे तो लगा सकते हैं. लगा सकते हैं बिल्कुल, फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो ऐसा होगा, अगर मैं अपवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूँ और मेरी वेलोसिटी आती है +10, है ना, तो मैं कहूंगा ओके वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड्स है. लेकिन आप कहते हो अपवर्ड्स नेगेटिव है, तो आपका आंसर -10 आएगा. तो मैं पॉजिटिव से ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि अपवर्ड्स है, आप नेगेटिव से कंक्लूड करोगे कि अपवर्ड्स है. फिजिकल रियलिटी नहीं बदलेगी, फिजिकल रियलिटी वही रहेगी. Sir, could you please scroll down? इसको लिख लेना कहीं, साइन कन्वेंशन है, साइन लॉ नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते. इट्स योर चॉइस. कोई एक कन्वेंशन यूज करनी है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ. उसमें कंफ्यूज मत होना कि स्कूल में अपवर्ड्स नेगेटिव है, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव. इट्स योर चॉइस, आप यूज कर सकते हैं. Sir, could you please scroll up for a second?
ओके सो लाइशा, आपका जो क्वेश्चन था ना, ये हमने क्लास में करा था, लाइक मैंने 2 में कराया था आपको. दिस इज ए बी सी एंड डी. एक बॉडी ये कुछ जर्नी कवर कर रहा है. लेट्स से टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x है, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो ये भी x, ये भी x, ये भी x. इसमें वेलोसिटी u है, यहाँ v है और यहाँ w. आप यहाँ टाइम कैलकुलेट कर लो. टाइम आ जाएगा x बाई u, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. टाइम आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, इट्स x बाय v. और टाइम आप यहाँ भी कैलकुलेट कर लो, इट्स x बाय w. एवरेज स्पीड के लिए आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस विच इज 3x divided by total time which is x by u plus x by v plus x by w. अब सिर्फ एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है. मैं इसको डायरेक्टली एलसीएम लेकर आपको बता देता हूँ. ये आएगा 3uv ओवर x तो कैंसिल हो गया, इट्स vw, इट्स uw plus uv. लाइशा, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3 जो आप पूछो. ओके सर. हमने क्लास में जब एवरेज स्पीड किया था ना, तो एक सेकंड क्वेश्चन किया था, बॉडी कवर्स अ जर्नी इन 2 इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स की जगह 3 इक्वल पार्ट्स दिए. ओके सर. अच्छा, ओके सो लेट्स स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू दिस ऑन थर्सडे. हां, इसको यहीं छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू करेंगे. सो थर्सडे विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री फॉल. सो थर्सडे आई एम श्योर फ्री फॉल खत्म हो जाएगा. देन विल स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, लेट्स स्टॉप हियर. Thank you, sir. Okay, Arpit. Thank you, sir. एक्सक्यूज Yes, Laisha. सर, अब कॉस्मोलॉजी वाली क्लासेस क्यों नहीं होती? अब आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स चल रहे थे, बस इसीलिए उसको थोड़ा सा रोक दिया था. अब दोबारा से इस वीक से कंटिन्यू कर देंगे. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. Thank you, sir.